हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के जो वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोस में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे मेरे चैनल के मेंबर बन के भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन आया ये मिजोरम यूनिवर्सिटी से आया, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो जो कि ग्रेड ए बाय नैक इन 2019 यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था मिजोरम यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे रिलीज़ की गई है। तो आप वो पूरा ये जो नोटिफिकेशन उसे हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में यहाँ पे रिसीव किए जाएंगे। तो फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो आपको इस पोर्टल पे इस जो मेल इस ये जो वेबसाइट है इस पर जाकर क्लिक करना है, उसके बाद आप इसे फिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप रजिस्ट्रार का के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको समर्थ रिक्रूटमेंट पोर्टल पे डायरेक्ट ले जाएगा और समर्थ रिक्रूटमेंट पोर्टल पे ही आज का जो जितनी वैकेंसीज होती हैं वो आपको समर्थ रिक्रूटमेंट पोर्टल पे ही देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 18 जून 2024 है 11 AM पे। वहीं जो एंड डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 25 जुलाई 2024 है 5 PM तक। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट 18 जून है और लास्ट डेट 25 जुलाई है। तो यहाँ पे आप इसके लिए जो है अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है जो कि 1000 रुपीज़ है फॉर जनरल OBC कैटेगरी के लिए, वहीं 500 है फॉर SC ST या EWS एप्लीकेंट के लिए। ठीक है। तो ये सारा है। इसके अलावा और भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे जो भी आप अपलोड करेंगे वो सेल्फ सर्टिफाइड रहेंगे, मतलब आप उसे सेल्फ अटेस्टेड करिए अपने सिग्नेचर करके। ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ मेंशन कर रखा है। और भी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट आएगा, API स्कोर के बेस पे आपका यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पार्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप एनेक्सर 1 मेंशन दे रखा है मिजोरम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो अगर उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है API इंडेक्स की बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। उसके बाद अगर आप उस मेरिट में फॉल होते हैं तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। ऐसे एनेक्सर 2 रहेगा। तो इसमें आपका अगर आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, जो कि पचुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज है वहाँ पे किस बेस पे लेंगे, तो उसका यहाँ पे एनेक्सर 2 आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपका जो है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पे आपको एनेक्सर 3 देखने को मिलेगा। तो जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप एनेक्सर देख लीजिए कि आप उस एनेक्सर में आपको उसकी बेस पे जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है। बाकी ये सारा और भी यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे जो है आपका इंटरव्यू वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है और ब्लेंडेड मोड में हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो अपना जो आप डाउट है वो recruitment@mzu.edu.in पर मेल करके भी अपना डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो ऑल क्लेम्स ऑफ एक्सपीरियंस शैल बी सपोर्टेड बाय द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विच इज क्लियर एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शैल बी इन प्रॉपर फॉर्मेट, इज शैल बी द ऑर्गेनाइजेशन लेटर had via the date of issue, specific period of work, name and designation of issuing authority along with the signature and official seal। तो ये होना चाहिए। ऐसे ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए एंड सच अदर डॉक्यूमेंट इशूड एट द इनिशियल स्टेज ऑफ अपॉइंटमेंट या एंगेजमेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द एक्सपीरियंस अंडर कंसिडरेशन। तो इस सारा चीज़ मेंशन कर रखा कि अगर आपका अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, उसमें डेट ऑफ इशू होना चाहिए कि कब आपका इशू हुआ है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ वर्क भी आपका होना चाहिए कि आपने किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन में काम किया है और आपका डिजिग्नेशन क्या है, तो वो सारा यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर जो भी आपको स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट लेटर अगर आपको मिला है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सेल रिफ्लेक्ट द रेट ऑफ सैलरी या ऑनोरोरियम या रेमुनरेशन। तो यहाँ पे आपको सैलरी भी उसमें मेंशन होना चाहिए, कितना अमाउंट आपको जो है मिल रहा था वो सारा भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए।
तो फॉर द पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर द टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टर या लाइक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर्ड इफ द सैलरी हॉनोरियम रेम्युनरेशन इज एटलीस्ट एट द रेट ऑफ ₹25,000 पर मंथ। तो आपको 25,000 पर मंथ से अगर आपका ज़्यादा आपको टीचिंग के लिए मिला या पोस्ट डॉक के लिए मिला, वही चीज़ जो है आपका एज ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे काउंट होगी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ क्लियरली जो इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। इसके अलावा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज में अगर आप मिजोरम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे 1 अनरिजर्व वैकेंसी है इंग्लिश एंड कल्चर स्टडीज़ में। तो यहाँ पे जो है ऐसे मीजो में आपका एसोसिएट प्रोफेसर का 1 वैकेंसी अनरिजर्व है। ऐसे ही आपको स्कूल ऑफ एजुकेशन में देखने को मिलेगा, एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी 1 SC में, 1 अनरिजर्व में, 1 OBC में। ऐसे ही आपको एसोसिएट प्रोफेसर का 1 अनरिजर्व में। तो ऐसे करके आपको डिफरेंट जो है एजुकेशन में डिफरेंट अगर आपका स्पेशलाइजेशन है, अगर बायोलॉजिकल साइंसेस में तो उसमें 1 OBC में है, पेडागोजी इन फिजिकल या कंप्यूटर साइंस में तो 1 SC में। तो इस टाइप से आपको यहाँ पूरा वैकेंसी देखने को मिलेगा। ऐसे ही स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में भी आपको साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इनमें भी आपको एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर का वैकेंसीज देखने को मिलेगा। और डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन भी यहाँ मेंशन कर रखा है कि ओपन है, अगर आपका किसी में भी आपने अपना PhD किया है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्कूल ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेस में भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड फैशन टेक्नोलॉजी में। तो ऐसे करके आपको बहुत सारा वैकेंसी जो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको स्कूल ऑफ लाइफ साइंस एंड बॉटनी में 1 अनरिजर्व रहेगा। यहाँ पे आपका MSc बॉटनी या PhD इकोलॉजी अगर स्पेशलाइजेशन है तब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस टाइप से आपको जो है पूरा यहाँ वैकेंसी देखने को मिलेगा। ऐसे आपको स्कूल ऑफ अर्थ साइंस, नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें भी आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर तीनों का वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन कर रखा। पे स्केल की बात करें तो आपको 7 CPC का पे स्केल यहाँ दिया जाएगा। प्रोफेसर का आपका 1,44,200 एंट्री पे रहेगा। एसोसिएट का आपका 1,31,400 एंट्री पे रहेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका 57,700 आपका एकेडमिक लेवल 10 का जो एंट्री पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये सिर्फ आपका सैलरी रहेगा। इसके बाद आपका TA, DA, HRA जो भी लगता है वो सारा भी आपको ऐड होगा। तो अप्रॉक्स 80 to 85,000 जो है आपका यहाँ पे वैकेंसी जो सैलरी जो है आपका 80 to 85,000 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पे मिलेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे रजिस्ट्रार का भी पोजीशन दे रखा है। तो अगर आप रजिस्ट्रार में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आपको पे स्केल 1,44,200 रहेगा। तो आप अगर इसके लिए भी इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाद में असिस्टेंट लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो फोकस है वो मेनली असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, आपका नेट होना चाहिए, चाहे आपका CSI UGC नेट हो या ICR नेट भी है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 2009 से पहले अपना PhD कंप्लीट किया है, रजिस्टर्ड किया है तो आपको नेट की जरूरत नहीं है अगर आप इन तीनों चीज़ों को फुलफिल करते हैं। जैसे आपका PhD डिग्री रेगुलर मोड में होना चाहिए, PhD थीसिस को 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेल्युएट क्या होना चाहिए, आपका ओपन PhD वाइवा वर्क हुआ होना चाहिए और एटलीस्ट 2 पेपर्स आपके रिसर्च पेपर होने चाहिए आपके PhD वर्क से। या अगर आपने फॉरेन से अपना PhD किया है तो आपका जो यूनिवर्सिटी हो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आना चाहिए, जैसे QS रैंकिंग, डार रैंकिंग, ARW रैंकिंग में। ऐसे आपका एसोसिएट प्रोफेसर का है, आपका PhD होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, मास्टर डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स और 8 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या रिसर्च का। फिर प्रोफेसर में आपका PhD डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए और 10 ईयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। बाकी आपको स्क्रॉल डाउन करने पे आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए क्या चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको बहुत सारा एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा। तो सारा आप यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ये है अपेंडिक्स टेबल 2। तो ये जो टेबल 2 ये मेनली है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए। तो इस बेस पे आपका मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको फिल करना है और उसके पूरे प्रूफ आपको यहाँ पे सबमिट करने हैं, उसके बाद आपका मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। ऐसे आपका अपेंडिक्स 1 भी रहेगा तो उसमें आपको जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहता है, वो आपको यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस टाइप के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहें।